प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग गतकल श्रवण कर रहे थे। भगवान की भक्ति करने के लिए जो प्रतिष्ठा सा है, जब तक हृदय से प्रतिष्ठा की भावना नहीं जाएगी तब तक भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छाड़ी आछजार सहित वैष्णव। कहते वैष्णव कौन है? जिनके हृदय से कनक, कनक मतलब होता है पैसा, कामिनी मतलब होता है स्त्री, और प्रतिष्ठा मतलब होता है प्रतिष्ठा। इसलिए बोले प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा को उदाहरण दिया है सुकरी का विष्ठा के सदृश है। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए ये सब चीज़ को दूर करते हुए शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसको बाद में कहते हैं, और अगर भक्ति में बढ़ना चाहते हैं फिर क्या करनी चाहिए? बोले अरे चेत प्रद्यत कपट कुटिनाटी भर खर खर मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मनमपि माम सदा त्वं गांधर्विका गिरिधर पद प्रेम विलसत सुधाम्बधौ स्नात्वा स्वमपि नितरां मांच मुंचयो। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये काम क्रोध लोभ हैं, कहते इसको तो जय करना बड़ा करना कठिन है, तब भी इसको कोई जय कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं दुष्टमन, लेकिन जो कपट है ना, ये कपटता को छोड़ना बड़ा कठिन है। हैं? कपट मतलब क्या होता है? हम बाहर एक दिखाते हैं लेकिन अंदर में और कुछ है, इसको कहते हैं कपटता। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसलिए अंतर बाहर सम व्यवहार अमानी मानद हव। हम जैसे ऊपर में दिखने में अंदर में भी हमें वैसे होनी चाहिए। हम ऊपर एक दिखाते हैं लेकिन अंदर में और कुछ है, कहते ऐसे होने पर भगवान की भक्ति नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं कपट रहित व्यक्ति का ही कल्याण होता है। अगर हमारे हृदय में कपटता है, प्रभुपाद कहते हैं उससे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीवन में रहना बढ़िया है, लेकिन कपटता को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बोले कृष्ण बंसुरी को क्यों नहीं छोड़ते हैं? कभी कमरे में, कभी हाथों में, कभी अधर में, कभी बंसुरी को कृष्ण नहीं छोड़ते हैं। बोले क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें कपटता नहीं है। इसलिए बंसुरी में देखना उसका अंदर एकदम खाली होता है। हैं? कृष्ण जैसे चाहते हो वैसे ही बजती है। इसलिए कृष्ण उसको हर समय अपना पास में ही रखा करते हैं। अगर हमें भी कृष्ण अपना पास में रखा करेंगे, अगर बंसी जैसे सरल सीधा हो जाए, सरल सीधा हो जाए, ठाकुर जी हमें भी अपना पास में रखेंगे। इसलिए कृष्ण अवतार में बगुला, जो बगुला है ना, कृष्ण ये बकासुर को क्यों मारे? जब कृष्ण सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए गए थे, इतने में ये बगुला कृष्ण को मारने के लिए बगुला रूप धारण किया। अब देखना, बगुला को पानी को अंदर में एक टांग ऊपर खड़ा रहता है, नजरों को थोड़ी सी भी इधर उधर कर नहीं करेगा। क्यों? ऊपर से लगता है जैसे एक बहुत बड़े ऋषि, जैसे एक पैर रख करके एक पैर ऊंचा करके जैसे कोई तपस्या कर रहा है। एक समय राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में भगवान राम बोले, लक्ष्मण देखो ये बगुला को, कितने बड़े तपस्वी है, एक टांग ऊपर खड़ा हुआ। बोले प्रभु जी ये बगुला कितने बड़ा साधु है ना, ये मछलियों को पूछो ये बता देंगे। वो एक टांग ऊपर क्यों खड़ा रहता है?
मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला है, और जब थोड़ी सी मछली आगे जा झट पकड़ेगा। इसका मतलब क्या, हम कभी कभी ऊपर से जोगी व साधु बनते हैं, लेकिन अंदर के अंदर में भावना क्या है, कोई गलत चीज़ आने पर झट उसको हम पकड़ लेते हैं। इसको कहते हैं बगुला भक्त। क्या कहते हैं? बगुला भक्त है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो जो कपट, उसको किसको साथ में उन्होंने उदाहरण दिया है, हैं कुटिलता को। कहते गधे के बहते हुए मूत्र के स्नान के अपने को पवित्र मान रहे हो, उसको उदाहरण दिया गधे का मूत्र है। बोले क्यों? बोले गधे का जो मूत्र है ना वो बहुत ज्वलन करता है। गधे का मूत्र अगर हाथ में पड़ जाएगा तो तुमको जला देगा, उसको अंदर में इतना तेज है। इसलिए उसको साथ में गधे का मूत्र को उदाहरण दिया। जैसे गधे का मूत्र जला देता है, उसी तरह ये जो कपटता है ना, यह हमारे हृदय को भी ऐसे जला देती है। शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करने हमें नहीं देती है। इसलिए भजन करने के लिए सरल होना, इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सरलतार अपरतना वैष्णवता। मतलब कौन कितना बड़ा साधु, पता उसका माप काठी क्या है? बोले सरल। कहते उसका जो माप काठी है, कहते ये सरल है। कहते जो जितने सरल है वो उतना ही वैष्णव, और जो जितना कपट है वो उतना ही अवैष्णव। इसलिए भक्ति करने के लिए हृदय हमारी एकदम सरल हृदय हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जल रहे हो, साथ ही मुझे क्षुद्र जीव को भी जला रहे हो। कहते कपड़ा तो द्वारा क्या कर रहे हो भाई, तुम तो स्वयं जल रहे हो, लेकिन उसको क्या कर रहे हो, मेरे को भी जला रहे हो हैं। इसलिए स्वयं तो जल रहे हैं, और हमें जो साधक है उसको भी क्या करता है, उसको भी जला रहा है। मतलब भगवान की भक्ति करने उसको भी नहीं देता है। इसलिए अब तो केवल राधा कृष्ण जुगल की चरण कमल विषय का प्रेम रूपी सुधा समुद्रे अवगाहन कर अपनों को, और साथ ही मुझको ही निरंतर सुखी करो। इसलिए कहते हैं मन अभी क्या करो, अभी तुम ये कपटता को परित्याग करो। परित्याग करते हुए राधा कृष्ण का प्रेम रूपी समुद्र में स्वयं भी गोता लगाओ, और हमें भी गोता लगाने दो। हैं स्वयं भी गोता लगाओ, हम भी गोता लगाने के लिए दो। इसलिए कहते जो भक्ति साधक है, यहाँ पर कहते 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्वनिष्ठ, एक परनिष्ठ, और एक निरपेक्ष। कहते 3 तरह के ये साधक होते हैं। कहते स्वनिष्ठ, परनिष्ठ, निरपेक्ष। इसका मतलब क्या है? कभी कभी जो साधक है, हैं कभी कभी क्या होता है, साधक रूप तो धारण किया भजन करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं अपना, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे पता नहीं भविष्य में क्या होगा। कभी कभी सोचते हैं हमारे भविष्य क्या होगा, अगर हमको देखा नहीं तो हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी अर्थ संग्रह करना शुरू कर देते हैं, पैसा को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो उदाहरण देते हैं, जैसे आप देखना मधुमक्खी वो क्या करता है, फूल से तो शहद को लेता है, संग्रह करता है, लेकिन इस संग्रह करते 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 वो मधुमक्खी का छत्ता बनाता है। जो छत्ता बनाता है, बहेलिया क्या करता है, वो आएगा और मधु को साथ में, आप देखना वो कैसे पकड़ता है, मधु को साथ में, उसके अंदर में जो मधुमक्खी भी रहता है ना, उसको आग लगा कर उसको भी जला देता है, और जितने सारे मधु को निचोड़ करके उसको भी शहद बना कर खा लेता है। कभी कभी क्या होता है, अगर जो व्यक्ति भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास नहीं करते हुए वो अर्थ संग्रह को करते हैं, भविष्य हमारे क्या होगा, अगर कोई नहीं रहेगा तो हम फिर खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, फिर क्या होता है, ऐसे बहेलिया आएगा और हमें पूरा निचोड़ करके सारे रस को हमको भी मार देगा, और सारे मधुमक्खी पैसा भी सबके सब हड़प करके पैसा को भी हड़प करके ले जाएगा। इसलिए
कहते हमारी भगवान के ऊपर में हमारी विश्वास रहनी चाहिए। क्या है? बोले रक्षी सती इति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा। इसलिए श्री शास्त्र कहता है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान के ऊपर में विश्वास रखनी चाहिए। क्यों? हम भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे। जब वो चींटी से लेकर के एक हाथी तक भी पालन करते हैं, क्या हम भक्ति करते हैं ठाकुर जी हमें पालन नहीं करेंगे? ठाकुर जी हमें क्या पालन नहीं करेंगे? इसलिए ये विश्वास रखनी चाहिए भगवान हमें जरूर पालन करेंगे। इसलिए जो श्रीवास पंडित वो 4 भाई थे, गृहस्थ 4 भाई थे और उनका पत्नी और पूरा बहुत बड़ा परिवार, लेकिन वो कुछ भी काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे हैं, कुछ नहीं करके चारों के 4 भाई बैठ जाते थे और उनका पत्नी बच्चे सबके सब बैठ जाते थे और बैठ कर क्या करते थे, वो जैसा मृदंग है ना, ये मृदंग लेते थे और मजीरा लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात हरि नाम करते थे। एक दिन महाप्रभु आए, बोले श्रीवास तुम्हारी इतना बड़ा परिवार, कोई तो काम धंधा नहीं करते हो, क्या ये जो मृदंग मजीरा लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, तो इतना बड़ा परिवार पलेगा कैसे? तो उन्होंने 3 ताली बजा दिया। बोले इसका मतलब क्या है? बोले प्रभु आप गीता में ही प्रतिज्ञा किए हो, अनन्य चिंतयन्त माम यजनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगाख्यम वाहमि अहम्। आप स्वयं प्रतिज्ञा लिए जो अनन्य रूप में, अनन्य मतलब केवल कृष्ण भक्ति, ऐसे नहीं आज इसी देवी को पूजा कर दिया, आज उसी देवता को पूजा किया, काम नहीं बना रहे, वहाँ पर कोई नया बाबा निकला, चलो नया बाबा के पास में, वहाँ भी चले गए, वो भी काम नहीं हुआ, कहते वहाँ पर कोई नई देवी निकली है, चलो वहाँ भी घूम करके आए। ऐसे नहीं, एकांत भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान कर्म योग सब परित्याग करे, एकनिष्ठ होकर के जो भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं उनके लिए मैं 2 काम करता हूँ। बोले क्या है? बोले घर में जो चीज़ नहीं होगा सर पर लेकर के पहुँचाता हूँ, वो जो चीज़ होगा मैं स्वयं उसको रखवाली करता हूँ। भगवान इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया। बोले जो प्रभु आप प्रतिज्ञा किया, आपको पर भरोसा करके हम दिन रात आपका हरि नाम करते हैं। बोले ताली क्यों बजाया? बोले इसलिए ताली बजाया, एक दिन तेरे नाम लेकर देख ही लूँगा कुछ घर में खाना पीना आता है कि नहीं, दूसरे दिन भी देख लूँगा, तीसरे दिन भी देख लूँगा, अगर नहीं आए ना गला में कलसी बांध कर गंगा में डूब मरूंगा। बोले भगवान झूठ मूठ बोल दिया। हे महाप्रभु इतने खुश हो गए, पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले तेरे को वरदान देता हूँ, भले ही लक्ष्मी को कभी दरवाजा पर भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज़ खाना अभाव नहीं होगा, तेरे घर में कभी खाने पीने का कोई अभाव नहीं होगा। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्तियों को हैं, कहते जैसे गृहस्थ व्यक्ति को संग्रह करने का थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका बीवी बच्चे परिवार है, लेकिन ये त्यागी भक्तों को ज़्यादा संग्रह नहीं करनी चाहिए। अपना स्वयं अपना रखवाली के लिए उनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास उनको रखनी चाहिए, नहीं तो कोई बहेलिया आकर के सब खा जाएगा, सब तुमको खा जाएगा सबके सब। इसलिए कहते हैं कपटता छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, हरि नाम करने के लिए हैं, कहते हैं भगवान कहते हैं यह इते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्वक्षण बोले इथे विधिना यार। महाप्रभु बोले मैंने तुमको ये जो नाम दिया है, क्या करो, ये नाम को निष्ठा करके नाम को जप करो। नाम करने से क्या होगा? बोले यह इते सर्व सिद्धि है वे सवार, हरि नाम करने से तुमको सर्व सिद्धि प्राप्त होगा। सर्व सिद्धि क्या? ठाकुर का चरण, ठाकुर का प्रेम, भगवत प्राप्ति होगा। और जीवन में अगर भगवत प्राप्ति हो गया, फिर तो जन्म मृत्यु दुख कष्ट
जरा व्याधि सबके सब चिरकाल के लिए तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हैं, इसलिए क्या करो, मैंने जब हरिनाम दिया है तो उसको एकनिष्ठ होकर के हरिनाम को तुम जप करो। आप बोलोगे हम तो कर ही रहे हैं लेकिन इसका फल ही नहीं हो रहा है, हैं? हरिनाम तो करते हैं लेकिन इसका फल नहीं हो रहा है। तब बोले जे रूप लय ले नाम प्रेम उपजय ताहार स्वरूप लक्षण सुन राम राय। फिर दवा तो खा रहे हैं, अभी दवा असर नहीं कर रहा है। क्यों? उसका जो पथ्य को साथ में नहीं खाते हैं, उसका कोई परहेज नहीं कर रहे। वो परहेज नहीं करने का वजह से वो दवा की असर नहीं पड़ता है। अगर परहेज के साथ में दवा लो तो दवा जरूर असर करेगा ही। इसलिए कहते वो परहेज क्या है? कहते परहेज का 10 नियम पालन करना पड़ेगा, हैं? अगर ये 10 नियम को साथ में पालन करोगे फिर तो हरिनाम करने का फल तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलेगा। बोले पहला नियम क्या है? बोले सताम निंदा। पहला नियम है किसी साधु संतों को कभी भी बुराई मत करो, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्तों का कोई बुराई करते हैं ना, उसको मैं कभी सहन नहीं कर सकता। भगवान खुद कहते हैं, कहते मेरा हाथ, मेरे अपना हाथ अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध में जाए, मेरे संतों के विरोध में जाए, भगवान कहते अपना हाथ को भी मैं काट दूंगा, कि हाथ को भी मैं काट दूंगा। बोले क्यों? बोले जो दुनिया में मेरी प्रचार करता है, और जगत में देखो जो भगवान की भक्ति प्रचार हो रही है, हैं? जो भक्ति प्रचार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? साधु लोग ही प्रचार कर रहे हैं, संत लोग ही प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान कहते एकांत भक्त जीवन। भगवान कहते हैं साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तु। मतलब मैं साधु का हृदय में बैठता हूँ और साधु मेरे हृदय में बैठता है। वो मेरे को छोड़ कर कुछ नहीं जानते, मैं भी साधु को छोड़ कर कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं भक्तों का प्रेम में हर समय में वशीभूत रहता हूँ। इसलिए कहते ऐसे जो भक्त जो मेरे लिए हैं, मेरे लिए स्त्री पुत्र परिवार घर द्वार सबको ठोकर दे करके वो एकांत रूप में मेरे चरणों को वो आश्रय लेने वाले, इसलिए मैं कभी इनकी बुराई को सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दुर्वासा जैसे व्यक्ति, भागवत में कथा आती है, इन्होंने अम्बरीश के चरण में अपराध किया। कोई अपराध उन्होंने, अम्बरीश महाराज कोई अपराध नहीं किया था। वो द्वादशी का समय आया, एकादशी रखे थे, उसी दिन आ गए दुर्वासा जी। बोले बहुत अच्छा हुआ, घर में संत आए हैं, संतों को भोजन करा के ही आज मैं भोजन करूँगा। बोले जाओ। स्नान करके जब आए देर हो गया और पारण का समय निकलते हुए जा रहा था। ब्राह्मणों का परामर्श लेकर थोड़ी सी उन्होंने पानी लिया, क्योंकि उन्होंने पूरा निर्जला व्रत रखा था। बस बिगड़ गए। बोले मेरे को तुमने निमंत्रण दिया घर में कोई साधु को, और उनको भोजन कराने से पहले ही तुम भोजन कर लिया। अब भी तेरे को मैं दिखाता हूँ। जटा उखाड़ करके पटक दिया तो राक्षस प्रकट हो गया। बोले इसको मार दो। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या करते थे? एकादश इंद्रियों को द्वारा भगवान की भजन सेवा करते थे, अपना राज्य को नहीं देखते थे, मंत्रियों को द्वारा देखा करते थे। और इसलिए भगवान इनकी भक्ति में संतुष्ट होकर के सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके रखा था। बोले सुदर्शन चक्र इनकी अच्छे बुराई में तुम ही देखना, बस जाके राके साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। इतने में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और राक्षस को तो मारा ही मारा और दुर्वासा को पीछे भगाया। दुर्वासा जी कौन है? शंकर जी क्या बता रहे, उनका प्रकाश है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सुलभ पानी समझ दी वैष्णव निंदे तथापि वो नाश जाए कहे शास्त्र कहे भक्त वृंदे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुलभ पानी मतलब शिव, सुलभ पानी सम। शंकर जी का भी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे, हैं? शंकर जी का भी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे शंकर जी, इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है। यहाँ पर तो कहते शंकर जी के लिए उन्होंने पार्वती को अपना गोद में क्यों बैठा कर रखे? शंकर जी कभी कभी पार्वती को गोद में बैठा लेते हैं, बोले क्यों?
बोले कारण है, अगर पृथ्वी में कहीं ब्रह्मांड में किसी भी एक जगह पर एक बार अगर कोई कृष्ण नाम लिया, एक बार अगर श्री राम का नाम कोई लिया, शंकर जी जहाँ रहते हैं वहीं से उनको प्रणाम करते हैं। हरि का नाम ले रहा है, शंकर जी उनको प्रणाम करते हैं। अगर एक बार कृष्ण राम का नाम लेते प्रणाम करते हैं। अब पार्वती क्या करती हैं, बोले सहस नाम सुनिय प्रियवानी, जपी जय प्रिय संग भवानी। पार्वती तो हर समय प्रभु राम और कृष्ण का नाम हर समय जप करती रहती है। इसलिए शंकर जी उनको इतने प्यारे, शंकर जी इतने प्रेम करते हैं, इसलिए पार्वती को वो गोद में बैठा कर रखते हैं, गोद में बैठा कर रखते हैं। यहाँ पर कहते हैं पानी यदि वैष्णव निदे, हाँ कहते अगर कोई सुलह पानी, अगर कहते शंकर जी के बराबर अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, हैं अगर वो वैष्णव का निंदा करते हैं, तब तार नाश जाए कहे शास्त्र वृंदे, तब भी उनका नाश हो जाएगा अगर कोई वैष्णव की बुराई करेगा तो। इसलिए कहते हैं काहर ना कर निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से ही तारीफ कहले। भगवान को जितना बड़ा कठिन है उनको कौन जीत सकता है, वही जीत सकता है। कौन जीत सकता है, जो कभी किसकी बुराई नहीं करता है, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय जो हरि का नाम जप करते हैं, हरि का नाम जप करते हैं, अजय चैतन्य से ही तारीबे कहले। इसलिए यहाँ पर दुर्वासा जैसे व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा नहीं रक्षा किया, शंकर जी के पास में गए, शंकर भी नहीं रख किया, लास्ट में भगवान विष्णु के पास में गए, जिनका चक्र भगवान में भी उनको नहीं बचाया। बोले देखो अगर पैर में कांटा चुभ जाए ना, वो पैर से ही निकलेगा, सर में नहीं निकलेगा। मतलब तुमने अपराध किया अम्बरीश को चरण में, और अम्बरीश कौन है, मेरे प्रिय भक्त है, मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दे करके मेरे शरण लिया। बताओ हम कैसे उनको छोड़ सकता हूँ। बोले प्रभु आप तो हर समय अपना भक्तों का पक्षपाती लेते हो, हैं आप देखा नहीं उसने क्या कुछ गलती किया था। बोले क्या गलती किया था, बोले उसने मेरे को निमंत्रण दिया। नियम है ना, कोई अगर साधु संत आता है निमंत्रण देते हो, उसको खाने से पहले खा लेते हो, नहीं खाते हो ना, पहले उनको खिला करके खाते हो, है ना ये नियम। लेकिन मेरे को निमंत्रण दिया और मेरा आने से पहले खा लिया, ये कौन सा विचार है। बोले ये बताओ उसने खाया क्यों, क्योंकि वो एकादशी व्रत रखा था, समय निकलते हुए जा रहा था। अगर वो भोजन नहीं करता तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाता। और एकादशी मेरा सबसे प्रिय व्रत एकादशी, वो मेरा ही व्रत। उसने जो खाया वो अपना लिए नहीं, मेरा व्रत नष्ट नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने खाए, वो अपना लिए नहीं, मेरे लिए उसने खाए। इसलिए देखो उसने बोला आप तो हर समय भक्तों का पक्ष ही लेते रहते हो, हैं आप कुछ विचार नहीं करते, उनका ही पक्ष लेते हो। भगवान ने कहा देखो स्वभाव दुस्तेज्य नाथ, इसका मतलब होता है कहते जो स्वभाव ना जाए मले। यहाँ पर कहते हैं स्वभाव ऐसे कि वस्तु है ना, मरने पर भी स्वभाव नहीं जाता है। और कोयला ना जाए धोले, जो कोयला होता है ना, क्या बोलते हो, हाँ उसको जितना धो काला जाएगा, वो तो पूरा काला ही है, जाएगा काला किया, वो तो काला ही वो काला किया जाएगा। इसलिए उसको धोने पर भी उसका रंग नहीं छूटता है। कहते जो स्वभाव है ये स्वभाव कोई नहीं छोड़ सकते। भगवान कहते मेरे स्वभाव क्या है, भक्त वात्सल्य। मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपना भक्तों को भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, हरिनाम करना चाहता है, कभी भी वैष्णव का निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को भी उन्होंने नहीं छोड़े, उनकी अपना माँ को भी उन्होंने नहीं छोड़े। महाप्रभु के बड़े भाई जब सन्यासी हो गए, एक दिन सच्ची माँ बड़ी दुखी हो गई, बोली ये अद्वैत आचार्य को
टोल में, वहाँ पाठशाला में मेरा बेटा पढ़ने जाता था। पता नहीं क्या उसको मंत्र दिया, उसका क्या सिखाया। हर पितामाता चाहते हैं हम जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे बच्चा क्या होगा, हमारा क्या लकोडी बने, क्या लाठी बनेगा हैं। अंतिम समय में हर पितामाता यही चाहते ना, बेटा मेरा हमको लाठी, अंतिम समय लाठी बन कर हम देख, पितामाता तो यही चाहते हैं ना, ये हमारा बड़ा बेटे को सन्यासी बना दिया, साधु ही बना दिया। केवल अद्वैत तारे द्वैत करी मानी, इसका नाम ही अद्वैत है, सबको इकट्ठे रखना। ये तो द्वैत हमसे अलग कर दिया, इतना बोल दिया। तो महाप्रभु नहीं, उनको प्रेम नहीं दिए हैं, उनको प्रेम नहीं दिए। बोले अद्वैत चरण में माफ़ी मांगना पड़ेगा। साक्षात सच्ची माँ को, भगवान की जो माँ यशोदा है, अपना बेटे को चरण में जा कर के माफ़ी मांगता है। अब बताओ, माँ के चरण में बेटा अपराध करता ना, बेटा माँ के चरण में अपराध करता है? अरे बोलो, माँ बेटे के चरण में ना, बेटा माँ के चरण में करता है? बेटा माँ के चरण में करता है। माँ कभी बेटे के चरण में अपराध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ है ना, ममता है, उसने उसको जन्म दिया है, उसको उसने जन्म दिया, लालन पालन किया है, हैं। माँ जितना बेटे को ध्यान रख सकती है, दुनिया में कोई भी अपना बेटे को इतना ध्यान नहीं रख सकती है। माँ के चरण में बेटा कभी नहीं कर सकता, बेटा कर सकता, माँ कभी नहीं कर सकता। लेकिन माँ को भी जा कर के बेटे के चरण में माफ़ी मांगना पड़ा। मतलब ये जो वैष्णव अपराध इतने खतरा। और एक महाप्रभु का भक्त थे श्रीवास पंडित, हम कहते ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। ये श्रीवास पंडित जब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, एक गोपाल चापाल था, हैं, वो ब्राह्मण, लेकिन ये कीर्तन करते थे। 4 भाई, इनका पत्नी, बच्चे, और खूब इनकी प्रतिष्ठा होता था। भगवान का नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसके हृदय में ज्वलन हो गया है, क्या दिन भर कीर्तन करते रहे और इनका खूब नाम, हमारी नाम हो ही नहीं रहा है, हम चक्रवर्ती ब्राह्मण हैं। उन्होंने उसकी बदनामी करने के लिए उसका घर के सामने शराब, मांस, जवा, फूल और जो देवी को पूजा करते ना, सब चीज़ को रख लिया। रात को जब सवेरे हुआ ना, सब लोगों को इकट्ठे कर दिया। बोले देखो देखो, तुमको लगता है ये लोग भजन करते हैं, देखो करते हैं क्या, देख लो, देखो ये मांस, शराब और ये फूल पूजा, ये क्या करते हैं जानते हो? रात को मंत्र फंत्र करके स्वर्ग से वो देवियों को बुलाते हैं और उनको साथ में भोग करते हैं रात को। और क्या दुनिया को दिखाते, रात भर हरे कृष्ण करते रहते। कोई हरे कृष्ण कुछ नहीं करते, ये सब के सब बदमाशी। लेकिन वो तो साधु थे, भजन करने वाले, सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन भक्त तो सहन कर लेते हैं। कहते यहाँ पर कहते भक्त तो सहन कर लेते हैं, लेकिन ये भक्तों का जो चरण धूलि है ना, वो सहन नहीं करता है। भक्तों को जो बोलते नहीं हैं, भक्तों को जो बोलते नहीं। हरिदास ठाकुर को पिटाई हुई, हरिदास ठाकुर को जो बोले नहीं, लेकिन भक्तों का जो चरण धूलि वो नहीं छोड़ता है। इसलिए वो व्यक्ति का कुष्ठ हो गया, कूड़ हो गया, नाक कान गल गया, गले में कान में कूड़ हो गया, गलना शुरू कर लिया। इतने कष्ट भोग किया, रो रो करके महाप्रभु के पास में गई। बोले प्रभु माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बोले देखो, तुमने जहाँ अपराध किया ना, मेरे चरण में नहीं, श्रीवास जी के चरण में तुमने बदनामी करवाया। जाओ उनको चरण में माफ़ी मांगो, फिर अपराध से मुक्त होगा। फिर उन्होंने जा कर के उनके चरण में माफ़ी मांगना पड़ा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई शुद्ध रूप में हरिनाम करना चाहते हो, किसी वैष्णव का कोई बुराई मत करो, ठीक है ना। इसलिए भागवत में दक्ष प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति, उसका नाम ही दक्ष प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया। हाँ, सारे देवता लोग भी जिसको पूजा करते थे, सारे देवता लोग, लेकिन उनने शंकर जी को उन्होंने अपमान किया। शंकर जी को उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सबसे छोटे बेटी शंकर जी को दिया था। जब जिस समय प्रयाग में कुंभ मेला हो रहा था, सारे देवता लोग आए हुए थे और ये जानबूझ करके लास्ट में आया, सबके सब खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन शंकर जी, ब्रह्मा जी खड़े होकर स्वागत नहीं किया, ऐसे ऐसे देख रहा था।
कौन खड़ा हुआ और कौन मेरे को आदर किया, कौन मेरे खड़ा नहीं हुआ। देखा सब के सब खड़े हुए स्वागत किया, लेकिन ब्रह्मा शंकर जी स्वागत नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, ब्रह्मा मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरे दामाद है और सबसे प्यारी सबसे सुंदरी बेटी मैंने इनको दिया, मतलब ये मेरे बेटा, दामाद बेटा होता है ना। और मैं आया, मेरे को तेरे खड़े होकर सम्मान भी नहीं कर पाए। भरी सभा में शंकर जी को इतने बुराई, देखो बंदर जैसे मुँह आँख वाले, धधुरा खाते हैं, शमशान में रहते, भूत पिशाच को साथ में रहते हैं, उन्मत्त, हाँ उन्मत्त, क्या गाली गलौज जो किया उनको, लेकिन शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप होकर के चले गए। फिर उनको अपमान करने के लिए कनकले में फिर यज्ञ किया, सभी के लिए भाग दिया, लेकिन शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं। बस माता सती ने जा करके बोले शिव अगर 2 अक्षर कोई उच्चारण न करे उसको कल्याण हो जाता है। जो जगत बंदी तो दुनिया, जिनको सत्यम शिवम सुंदरम, जोगी जोगी महाजोगी, आज देव देव महादेव, सारा दुनिया जिनको पूजा करता है, तू एक ऐसे दुष्ट उनको अनादर किया है। जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया क्या बोलेंगे, मैं किसकी बेटी हूँ, बोले दक्ष प्रजापति का बेटी, तेरे जैसे दुष्ट का बेटी में धारण करूँगी। इसलिए बोले जिनका प्रिय ना राम वैदेही तजियो कोटि वैद समझ यद्यपि परम नहीं है। इसलिए जितने प्रिय क्यों नहीं हो, जिसका सीताराम प्यारा नहीं है, करोड़ शत्रु मान करके उनको त्याग दे दो। उन्होंने वहीं पर शरीर त्याग दे दिया। इतने में शंकर जी को पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया, बोले जाओ सत्यानाश कर दो यज्ञ को, सर काट करके सुहा कर दिया है। उसको तो सुहा किया है, लेकिन उसको साथ जो देने वाले, शंकर जी की जो बुराई हो रही थी ना, कोई ऐसे ऐसे आ कर रहा था, बढ़िया हो रहा है शंकर जी की, है ऐसे तैसे, कोई दाढ़ी हिला रहा था, देखो शंकर जी की ऐसे तैसे, कोई हंस रहे थे, जो दाढ़ी हिला रहे थे ना, जिंदा जिंदा दाढ़ी उखाड़ लिया, जो मोच हिला रहे थे मोच को उखाड़ लिया, जो उनको आँख दिखा रहे थे आँख निकाल दिया, जो हंस रहे थे उनको दांत भी तोड़ दिया। शिक्षा क्या देते हैं, अगर किसी महान पुरुष की किसी महान व्यक्ति को अगर कहीं अपमान होता है, अगर उसमें कोई हंसता है, कोई दाढ़ी हिलाता है, कोई आँख उठाता है, उनको आँख भी निकाल दिया जाएगा, उसको दांत भी उखाड़ देनी चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी महान पुरुष की अगर कहीं अपमान हो रहा है, भैया वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, वहाँ नहीं रहनी चाहिए, उस स्थान को हमें परित्याग दे देनी चाहिए, नहीं तो उसमें साथ देने वाले व्यक्ति को भी उसका दुर्दशा भोगना पड़ेगा। इतने खतरा है क्या, वैष्णव का निंदा। इसलिए कहते महाप्रभु कहते हैं भक्ति को वो जड़ से उखाड़ देता है। जैसे मतवाला हाथी किसी बगीचा में घुसे, अगर कोई पेड़ ऊपर काट दो ना फिर टहनियाँ निकलेगा, अगर जड़ से उखाड़ दो तो गया। कहते अगर कोई भक्ति करते हुए एक शुद्ध वैष्णव का निंदा करेगा तो उसका भक्ति जो जड़ से उसका भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा जो अपराध है यहाँ पर बताए, यहाँ पर दूसरा जो अपराध बताए, कहते इसी संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय विष्णु के नाम रूप गुण लीला आदि में भेद दर्शन करते, अर्थात भौतिकी पदार्थ की तरह विष्णु के नाम रूप गुण लीला की विष्णु के स्वतंत्र अथवा विष्णु से पृथक मानते हैं, कहते ये भी एक नाम अपराध। इसका मतलब है भगवान का जो नाम है, भगवान की जो गुणा है, भगवान की जो लीला है, कहते वो इसमें भेद नहीं देखनी चाहिए। इसलिए भगवान के नाम और भगवान का थोड़ी भेद है। कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, कोई भेद नहीं। जैसे हमारी नाम अगर कोई दूर से हमें अगर बुलाएगा हम थोड़ी आ जाएंगे, लेकिन अगर जैसे द्रौपदी जब चीर हरण हो रही थी, उन्होंने भगवान को
हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी। जो बुलाया क्या हुआ, कहाँ इंद्रप्रस्थ में हो रही थी वस्त्र हरण, और भगवान का द्वारका में थे। क्या हुआ, बुलाते ही झट भगवान प्रकट हुए, वस्त्र रूप में दिया। जैसे गजराज हाथी को मगरमच्छी पकड़ा, केवल उसने ना रा केवल 2 अक्षर बोलते ही सुदर्शन चक्र आकर के उन्होंने मगरमच्छ को काट डाले। इसलिए कहते भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, नाम और रूप। कहते भगवान का जो रूप है, भगवान का जो रूप में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान का रूप और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है। कहते भगवान का जो लीला है, ठाकुर जो लीला करते हैं, ठाकुर जी का लीला और ठाकुर में कोई फर्क नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इसमें भेद देखता है, भगवान और भगवान के नाम में जो भेद देखता है, उनका स्वरूप में है, उनका स्वरूप में जो भेद देखता है, जैसे ठाकुर जी है, हमारे जैसे जगन्नाथ जी बैठे हैं, ठाकुर जगन्नाथ जी बैठे, तो यार ये तो लकड़ी में बना हुआ है, ठाकुर कहीं अष्टधातु में बना हुआ हो, बोले यार ये तो अष्टधातु में बना हुआ है, पत्थर थोड़ी भगवान इसमें है, इसमें थोड़ी भगवान है। बोले नहीं, ये साक्षात भगवान, ये स्वयं ठाकुर जी साक्षात भगवान हैं। इसको कितने कथाएं, बोले छोटी सी कथा सुन लो। जगन्नाथपुरी गए हो, वहाँ पर आलरनाथ है, वहाँ पर आलबरनाथ है। एक समय क्या हुआ, उसको पिताजी जो पूजा करता था वो किसी काम में बाहर गया, पत्नी को बोल दिया देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठाकुर जी को भोग लगा दिया करना। बोले कोई बात नहीं। मैया ने रोटी सब्जी चावल दाल बनाया, घर में छोटा बच्चा था, बोले बेटा जा ठाकुर को भोग लगा करके आ जा, ठाकुर को भोग लगा करके आ जा। अभी गया, वो तो छोटा बच्चा, वो तो कुछ पता नहीं, वो क्या समझता है जैसे हम खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे खाते हैं। ठाकुर सामने पीढ़ी रख करके थाला रख लिया, दाल भात, बोले प्रभु जी आओ उतरो और भोजन करो। इतने में ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे। ठाकुर जी मैया बोले ठीक से खिला करके आना, आप तो पिताजी आपको रोज खिलाया करते थे, आप तो उनके हाथ में खाते थे, मैं छोटा बच्चा इसलिए मेरे हाथ में नहीं खा रहे हो, ठाकुर जी आओ बैठो भोजन करो। तभी ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे, वो रोने लग गए। अरे मैया तो डांट लगाए कि तुमने ठाकुर जी खाना ही नहीं खिलाए। छोटा बच्चा ना सरल है हृदय, जब यही सब बोलते ही ठाकुर जी का प्रेम में एकदम द्रवीभूत हो गए। ठाकुर जी उतर करके आए, जो विग्रह थे उतर आए, पीढ़ी में बैठे भोजन कर दिया, खाली प्लेट लेकर गया। बोले मैया, बोले बेटा खाना कहाँ है, रोटी सब्जी चावल कहाँ है? बोले ठाकुर जी खा लिया, ठाकुर जी खा लिया। मैया ने सोचा ठाकुर थोड़ी खाए, बच्चा है ना, वो सोचता शायद ठाकुर को भोग लगाया, बाद में जो खुद खा लिया। हाँ बेटा खा लिया। दूसरे दिन भी ऐसे भेजा, भोग लगा करके आओ। दूसरे दिन भी ठाकुर खा लिए, खाली प्लेट। बोले बेटा प्रसाद कहाँ है? बोले मैया पहला दिन तक खा नहीं रहे थे, मेरे जो रोने लग गया, फिर ठाकुर जी खा लिए। ठाकुर सब खा लेते, अब रोज रोज बेटा को भेजता है, रोज ठाकुर खा ले। मैया तो आश्चर्य, जब उसको पिताजी आए तो उसने सारे बात बताए, ऐसे बात, ये क्या लेकर गया, तो खाली थाला लेकर आया, तो ठाकुर खा लेते, ये क्या बोलता है? पिताजी ने बोले ठीक है मैं देखता हूँ। बोले आज भी बोलो इसको भोग लगाने के लिए। और उसको पिताजी आ करके ना ठाकुर को पीछे छुप करके बैठे देखने के लिए क्या होता है नहीं होता है। इतने में जब ठाकुर जी को जब उन्होंने भोग लगाए, बच्चा ने भोग लगाया, इतने में सचमुच से उन्होंने देखा ठाकुर जी स्वयं आए, सिंहासन से उतर करके आए और पीढ़ी में बैठे और सचमुच से भोजन कर लिया। जो भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उनको बोले बेटा वर मांगो, तुम्हारी बेटे की भक्ति में प्रसन्न होकर के उसी भाव से मैं भोजन करता हूँ, प्रसन्न होकर बेटा मुझसे वर मांगो। बोले बराबर वर क्या मांगेंगे? अगर आप ऐसे सब खा लोगे हम क्या खाएंगे? अगर सब खा लोगे तो हम कैसे खाएंगे? अगर आप सब खा लोगे तो भगवान बोले हाय रे, कैसे बुद्धि देखो। कहते मैं खाने से इनका खाना खत्म हो जाएगा। इसलिए उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचा जगता जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ गृध कससिदनाम।
ये उपनिषद कहता है भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करके हमारे लिए प्रसाद रूप में जो छोड़ देते हैं, उसको ही ग्रहण करके अपना जीविका निर्वाह करनी शास्त्र कहता है। और कहते मैं खाने से कम हो जाएगा, ये कैसे बुद्धि? बोले मैं अभिशाप देता हूँ, तुम्हारी वंश समेत खत्म हो जाएगा, केवल तुम्हारी ये बेटा जिंदा रहेगा और तुम्हारी वंश खत्म हो जाएगी। भगवान अभिशाप देती और सचमुच से सारे वंश उनकी खत्म और एक बेटा अकेला ही जिंदा रह गया। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान का जो रूप है वो साधारण नहीं। जगन्नाथपुरी में साखी गोपाल, वो साखी देने के लिए वृंदावन से चलते 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 चले गए जगन्नाथपुरी तक, जगन्नाथपुरी तक चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने साखी दिया। वहाँ पर एक तोता गोपीनाथ है, उनका एक भक्त गदाधर पंडित, कहते हैं गदाधर श्रीवास आदि थी, जो पूजा करते थे। जब ये वृद्ध हो गए, ठाकुर जी बड़े लंबे चौड़े थे, बोले हमसे इतना बड़ा विग्रह सेवा पूजा नहीं हो रहा है, आप और किसी सेवक को ढूंढ लो हैं। इतने में बोले भैया राधा रानी जितने बढ़िया सेवा करेगी और कौन सेवा कर सकता है। बोले कोई चिंता मत करो, कल आकर के देखना मैं बैठ गया हूँ, खूब सेवा करना। दूसरे दिन आकर देखा ठाकुर जी बैठ गए। इसलिए कहते भगवान का जो रूप में और भगवान में कोई फर्क नहीं देखनी चाहिए। और भगवान का जो लीला है, कहते ठाकुर जो लीला करते भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है। इसलिए दूसरा अपराध है। और भगवान जैसे शंकर जी और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा और शंकर कहते इनको साथ में भगवान जो विष्णु को बराबर नहीं करनी चाहिए। हम कभी कभी कहते ना, अरे जो काली वही कृष्ण, जो इंद्र वही कृष्ण, जो शंकर वही कृष्ण, और जो गणेश जी और सब बराबर है ना, कहते थे ना सब बराबर है ना, थोड़ी कोई अलग है नहीं। इसलिए कहते रुद्र सम्मत्वेन अविक्षते सपाषंडी भवेद ध्रुवम। शास्त्र ने बताया ब्रह्मा रुद्र देवतई सम्मत्वेन अविक्षते, जो भगवान कृष्ण व विष्णु को साथ में ब्रह्मा शंकर जी को बराबर करते हैं, शास्त्र कहता है वो पाखंडी भवेद ध्रुवम, वो निश्चित रूप में वो पाखंडी है। भगवान भगवान है, उनके अधीन में कौन करता है? वो अधीन में ये ब्रह्मा शंकर भगवान के आदेश को पालन करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए भगवान को साथ में कभी भी दूसरे देवा देवी का बराबर नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत में प्रसंग आता है, एक समय सब देवता लोग बैठे हुए, ब्रह्मा विष्णु शंकर के जितने देवता ने, जितने उनका भक्त लोग बैठे हुए थे, सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे। अभी जो शंकर जी को पूजा करता है, कहते भोले बाबा की, आज जोर से बोलो, बोले भोले बाबा की जय। इसलिए भोले बाबा से दुनिया में कोई बड़े का कोई है नहीं, सत्यम शिवम सुंदर। अभी जो ब्रह्मा जी को पूजा करते थे, कहते भैया ब्रह्मा तो जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, इसलिए जगत में सबसे बड़ा ब्रह्मा। अभी जो विष्णु को पूजा करते थे, बोले भैया जगत को पालन करते भगवान, अगर पालन नहीं करते सब मर जाएंगे, इसलिए जग पालन हार श्री भगवान श्री विष्णु की जय। वो अपना अपना इष्ट देव को जय जयकार कर रहे थे। अभी तीनों में विचार हुआ, तीनों में फिर किसको भक्ति करनी चाहिए, तीनों में किसको भक्ति करनी चाहिए? बोले और तीनों में बड़े कौन है? बोले ऐसे एक व्यक्ति को नियुक्त करो जो जा करके सही सही उनको परख करके आए। हाँ, इतने में भृगु ऋषि बड़ा बुद्धिमान, बोले इन्हीं को नियुक्त करो, ये बड़े बुद्धिमान, ये सब जानते हैं, यही जा करके सही विचार करेंगे। बोले जाओ तुम जा करके तीनों के पास में जाओ, परीक्षा करके आओ। तब भृगु ऋषि सबसे पहले अपना पिताजी को पास में गए, ब्रह्मा जी को पास में। जब गए, इतने में नियम क्या है, बेटा जाएगा तो पिता का चरण छूनी चाहिए, है ना। प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीतु गुरु नमई माता, नियम है बच्चे को पिता माता की चरण स्पर्श करनी चाहिए। लेकिन ये भृगु गए, जा करके पिताजी को कोई प्रणाम नहीं, वो ऐसे अखड़ जैसे खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो बेटा मेरे, अरे कम से कम आकर पैरा तो चरण तो छुआ कर,
और ऐसे तुम अखड़ जैसे खड़े हो गए, कोई सम्मान फमान कुछ नहीं। इतने में ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया। हाँ, इतना भी सिखाने पिताजी का चरण छूना, उन्होंने कमंडल लिया, पानी जो मंत्र करके उसको ऊपर मारने के लिए, छोड़ने के लिए गए। ब्रह्माणी थे, बोले बेटे के ऊपर कभी क्रोध ऐसे थोड़ी करते हैं, बेटे के ऊपर थोड़ी क्रोध करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रणाम नहीं किया तो तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया। अरे बेटा ये ना, क्रोध नहीं करनी चाहिए। बस भृगु वहां से चले गए शंकर जी के पास में। शंकर तो बड़े भाई, शंकर ये छोटे भाई हैं। जब वहाँ जा कर के शंकर जी को पास में गए, शंकर जी ने देखा अरे बड़े दिनों में छोटे भाई आया। बड़े भाई उठ करके उनका आलिंगन करने के लिए गए छोटे भाई को। बोले दूर में खड़े रहो, अभद्र भेष, शरीर में शमशान का राख मल रहते हो, भूत पिशाच को साथ में घूमते रहते हो, कोई भद्रता नहीं, अभद्र भेष, सारे भूत पिशाच की तरह संगी, दूर रहो। इतना बोलते ही शंकर जी को क्रोध आया तो उठाया त्रिशूल, हैं, बोला अब भी तेरे को मार डालता हूँ। इतने में वहाँ पर पार्वती थी, उनको बड़े कष्ट से रोके, भैया छोटे भाई के ऊपर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले देखा नहीं कैसे बोलता है, कोई तमीज नहीं बोलने का। बोले भैया क्रोध को शांत करो। इतने में माता पार्वती उनको समझाया। भृगु वहां से भाग गए। कहाँ गए? बैकुंठ गए। जब बैकुंठ गए, वहां पर माँ लक्ष्मी भगवान की चरण सेवा कर रही थी, चरण चापन कर रही थी, और ठाकुर जी आँख बंद करके भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए थे। इतने में भृगु गए, कोई बोल चाल कुछ नहीं, सीधा नारायण की वक्षस्थल पर में पदाघात किया। जो पदाघात किया वो तो आँख बंद किए हुए थे, वो देखे नहीं, आँख खुलकर देखे भृगु। फिर खड़े होकर के भृगु जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु जी आप मेरे पास में आए हो, मैंने आपको सम्मान नहीं कर पाया, मेरा कठोर वक्षस्थल है, आपका चरण कितने कोमल है, आप मेरे को वक्षस्थल पे आपने लात मारी, आपका चरण में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब इतना बोले भृगु तो पानी पानी हो गए। बोले ब्रह्मा जी को पास में गया, थोड़ा प्रणाम नहीं किया तो क्रोध आ गया। शंकर जी को पास में गए, थोड़ी सी कड़क वचन बोल दिया तो मारने दौड़े। और भगवान की वक्षस्थल पर मैंने लात भी मारे। ठाकुर जी कहते तुम्हारे चरण में तो कोई कष्ट नहीं हुआ, आप आए हो, आपको मैंने सम्मान नहीं कर पाए। अगर जगत में अगर कोई पूज्य है ना, केवल भगवान विष्णु ही पूज्य है और कोई पूज्य नहीं। क्यों? कारण समझो। जब हम किसी देवा देवी को पूजा करते हैं, जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी गलती होता है कि नहीं? गलती थोड़ी मोड़ी गलती होता ही है, जिसको भी तुम पूजा करो। कहते अगर किसी देवा देवी को तुम पूजा किए, अगर तुम्हारी पूजा में थोड़ी गड़बड़ी हो गई ना, फिर वो देवा देवी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेने का देना बढ़ जाएगा। लेकिन जो विष्णु हैं, उनका वक्षस्थल पर उन्हें लात भी मारी, लेकिन भगवान कहते तुमको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं तुमको सम्मान नहीं कर पाया। इसका मतलब है भगवान की भक्ति करते हुए अगर तुम्हारी गड़बड़ी कुछ भी हो गई, ठाकुर तेरे अपराधों को ग्रहण नहीं करेंगे। जगत में अगर कोई पूज्य है, कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा? भगवान को साथ में कोई देवा देवी को कभी भी बराबर नहीं करनी चाहिए, ये भी एक नामा अपराध है। ठीक है? निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।